णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्झायाणं णमो योगे सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भासयत्थं गणहर देवे हिरन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमहोदधिं शिरसा सपन्नु सब्बदंसी मोहावीयराय परमेठी वंदितु ते जगवंदा अर्हंता भव्य जीवे। श्रुतावतार। श्रुतावतार में हमारी बात कुंद कुंद देव के आगम पर चल रही है। आचार्य कुंद कुंद देव के अष्टपाहुड़ में संकलित दर्शन पाहुड़ की कल बात हुई थी। आज हम विषय को आगे बढ़ाते हैं और अष्टपाहुड़ में संकलित जो उनका दूसरा पाहुड़ ग्रंथ है चारित्र पाहुड़, उस पर बात करते हैं। चूंकि आपके पास जो ग्रंथ होगा उसमें दर्शन पाहुड़ के बाद दूसरा सूत्र पाहुड़ होगा, लेकिन श्रुत सागर सूरी ने जो षट प्राभृत लिखा है, षट प्राभृत पे सबसे पहला जिनका काम है श्रुत सागर सूरी ने टीका लिखी। उन्होंने दंसण पाहुड़ के बाद चरित्र पाहुड़ को लिया है। दंसण पाहुड़, चरित्र पाहुड़, फिर लिया है सुत्त पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मुख्य पाहुड़, फिर तो वो वैसा ही क्रम है। तो मेरे सामने ये प्रश्न आ गया कि पहले सुत्त पाहुड़ लें कि चरित्र पाहुड़ लें। तो पहले हम चरित्र पाहुड़ ले लेते हैं, चूंकि आचार्य ने उसको पहले लिया है। खैर, चर्चा में तो क्रम में कोई दिक्कत है नहीं। वैसे क्रम दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये क्रम है। चरित्र पाहुड़ जैसा कि शब्द है चारित्र पाहुड़, तो इस शब्द से ही पता चलता है कि इसमें चारित्र का वर्णन है। अब चारित्र में इसमें सबसे खास बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चारित्र का जो वर्णन किया है, श्रावकाचार, मुनियों का आचरण, वो सब तो बाद में मूलाचार में भी परंपरा से पहुंचा और फिर बाद में मुनि के चारित्र प्रधान शास्त्र लिखे गए। मूलाचार तो है ही। कुंद कुंद देव ने स्वयं अष्टपाहुड़ में अनेक जगह स्थानों पर वर्णन किया और इस बड़ा व्यवस्थित वर्णन प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चूलिका में है। उसके बाद तो आचार सार, अनगार धर्मामृत और लगभग कुंद कुंद देव के समय ही भगवती आराधना, ये सब मुनियों के चारित्र को बतलाने वाले प्रधान ग्रंथ हैं। आचार्य सकल कीर्ति का है मूलाचार प्रदीप। लेकिन इस चारित्र पाहुड़ में इन सब के बीज हैं। समझ में आया? इसमें मुनियों के 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 व्रतों की 25 भावनाएं, इन सब का वर्णन है। श्रावकों की 11 प्रतिमाओं का उल्लेख आया है। श्रावकों के 12 व्रतों का उल्लेख आया है ना? तो ये सारा इस चारित्र पाहुड़ में वर्णन है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और वो महत्वपूर्ण बात बाद की परंपरा में अधिक उसका प्रचार नहीं हुआ,
कि आचार्य ने इस चारित्र पाहुड़ में चारित्र के दो भेद किए सबसे पहले। अब ये थोड़ा सा मामला, चारित्र के दो भेद, आमतौर पे आपसे कहा जाए कि बताइए चारित्र के दो भेद, तो हमारे मन में जो जवाब आएगा वो आएगा एक देश चारित्र, सकल चारित्र, है ना, ये सब। लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव ने सबसे पहले चारित्र के दो भेद किए, और वो दो भेद दुनिया को बहुत चौंकाते हैं, क्योंकि ये प्रचार अब ज्यादा हो गया ना, कि गृहस्थों को तो कोई मतलब असंयमी को, चौथे गुण स्थान वाले को कोई चारित्र नहीं होता, है ना, वह तो चारित्र से रहित है। तो ये बातें ज्यादा प्रचलित हो गई। लेकिन सबसे पहले यदि चारित्र विषय को लेकर किसी ने सेपरेट स्वतंत्र रूप से लेखनी चलाई चरित्र पाहुड़ में कुंद कुंद देव ने, तो उन्होंने चारित्र के दो भेद कौन से लिए, ये आपको देखना पड़ेगा, उससे बहुत सारी शंकाओं का समाधान होगा। देखो, इसमें चरित्र पाहुड़ की 5वीं गाथा में आचार्य ने दो प्रकार के चारित्र बताए। जिण भड़ियम दुबिहम चारित्रम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा दो प्रकार का चारित्र बताया गया है। कौन कौन सा? जिणाण दिट्ठि शुद्धम पडमम सम्मत चरण चारितम, विदियम संजम चरणम जिणाण सदेशियम तंपि। दो प्रकार का चारित्र इसमें बताया। पहला सम्यक्त्वाचरण चारित्र, और विदियम दूसरा संयम चरण यानी संयमाचरण चारित्र। यानी सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र, ये दो प्रकार का चारित्र आचार्य ने बताया। और फिर आगे संयमाचरण के पुनः दो भेद किए, है ना, एक श्रावकों का चारित्र, गृहस्थों का चारित्र, और एक मुनियों का चारित्र। और गृहस्थों का चारित्र बताते हुए उन्होंने श्रावक के 12 व्रत बताए, 5 अणुव्रत, ये तो आपने सुने ही है, अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। ये अणुव्रत है, अणु लगाना मैं भूल गया। 3 उन्होंने गुणव्रत लिखे, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। बाद में दिग्व्रत के बाद देश व्रत आ गया, उसको 2 भागों में बांट दिया। लेकिन कुंद कुंद देव ने एक ही लिया है दिग्व्रत, और देश व्रत को भी उसमें ही शामिल मानना। अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये 3 गुण व्रत हैं। और 4 शिक्षा व्रत हैं, जिसमें सामायिक, प्रोषधोपवास, ठीक है, अतिथि संविभाग यानी अतिथि पूजा, आचार्य ने तो अतिथि पूजा लिखा, अतिथि पूजा और सल्लेखना, ये श्रावकों के 4 शिक्षा व्रत लिखे। गुण व्रत, क्योंकि वो अहिंसा आदि अणुव्रतों को शुद्ध करते हैं, उनका उपकार करते हैं। और ये 4 शिक्षा व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत पता है मुनि धर्म का उपदेश देते हैं। खैर, तो ये 12 व्रत है। बाद में सल्लेखना को तत्वार सूत्रकार ने ही 12 व्रतों में सल्लेखना को स्थान नहीं दिया, उन्होंने अलग से सल्लेखना का वर्णन किया, मारणांत की सल्लेखना, जोशिताम, है ना। लेकिन कुंद कुंद देव ने, है ना, देश व्रत को दिग्व्रत में शामिल किया और सल्लेखना को 12 व्रतों में शामिल किया। यानी सल्लेखना भी एक व्रत है ना। तो आप कहेंगे व्रत है मतलब, हाँ, सल्लेखना का संकल्प तो गृहस्थ लेता ही है ना, कि मैं समाधि पूर्वक मरण करूंगा, मैं समाधि पूर्वक देह छोड़ूंगा, ऐसा उसका संकल्प होता है। हमारा भी होना चाहिए कि हमारी सल्लेखना हो, समाधि मरण हो, संक्लेश परिणामों से हमारी देह न छूटे, है ना। जब भी हम देह छोड़ें तो देह छोड़ते समय ब्रह्मोकार का ध्यान हो, पंच परमेष्ठी का स्मरण हो, 12 भावनाओं का चिंतन हो, सूत्रों का ध्यान हो, आत्म स्वरूप का ध्यान हो, अपनी अनंत गुण संपदा का ध्यान हो और स्वरूप में स्थिरता हो, ऐसी सल्लेखना की हमें भावना भानी चाहिए। तो श्रावक के 12 व्रतों का कथन किया आचार्य ने, समझाए नहीं, बस ये तो बस 12 व्रतों का उल्लेख किया आचार्य ने, है ना। और फिर संयमाचरण चारित्र में, दूसरे मुनि के चारित्र में, फिर उन्होंने 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्ती और अहिंसा आदि 5 व्रतों की 25 भावनाएं बताई। तो बड़ा अच्छा वर्णन है, और ये वर्णन तो परंपरा से हमें बहुत प्राप्त है, इसलिए मैं इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं। लेकिन जो सबसे खास बात इस चरित्र पाहुड़ में है,
जो कि जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, वो है कि आचार्य ने चारित्र के दो भेद में सम्यक्त्वाचरण को शामिल किया। पहला सम्यक्त्वाचरण चारित्र और दूसरा संयमाचरण चारित्र। यानी जिसे हम चारित्र कहते हैं, उन्होंने संयमाचरण चारित्र में स्थान दिया है। लेकिन चौथे गुण स्थान वर्ती असंयमी सम्यक दृष्टि भी हो कोई, उन्होंने ऐसा नाम नहीं लिया असंयमी, लेकिन सम्यक्त का आचरण ये भी एक चारित्र है। और जिसके संयमाचरण चारित्र नहीं है, ऐसे असंयमी जीव के भी ये चारित्र होता है। देखो, आप कभी सुनी ये बात आपने कि असंयमी के भी चारित्र होता है? समझ में आया ना? चारित्र नहीं होता, ये बात तो कहने वाले सैकड़ों प्रमाण मिल जाएंगे आपको। समझ में आया ना? क्यों ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम संयम और चारित्र को जब एक मान लेते हैं तो इस तरह की परेशानी खड़ी हो जाती है। वो कथनचित एक हैं भी, लेकिन सर्वथा एक नहीं है। क्योंकि जब आचार्य ने चारित्र के दो भेद किए, तो चारित्र के एक भेद में संयम गया, यानी संयम में पूरा चारित्र नहीं आ पाया। इसका मतलब यह है कि चारित्र और संयम में फर्क है। समझ में आया? भगवान के कौन सा चारित्र है? परम यथाख्यात चारित्र। अच्छा, संयम कौन सा है? देश संयम की सकल संयम? संयम कोई भी नहीं है। तो सिद्ध भगवान असंयमी है? हाँ, असंयमी है। असंयम मतलब चौथे गुण स्थान वर्ती है संयमी, लेकिन संयम है ही नहीं उनको। मतलब है ना, चारित्र है। जीवों की दया रूप संयम होता है, व्रतादि रूप संयम होता है, और सिद्धों के तो है नहीं ये सब। तो सिद्धों के चारित्र है लेकिन संयम नहीं है। इससे सिद्ध हो गया कि चारित्र अलग है और संयम अलग है ना? तो ये भी अपेक्षा हमें इस बात की पता होना चाहिए। तो चौथे गुण स्थान में चारित्र कहना ये बहुत बड़ी बात है कुंद कुंद देव की, है ना? कि और आप प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र का क्या स्वरूप होगा, क्या करता होगा वो? तो आचार्य ने वहां 8 अंगों की बात कही। 8 अंग निःशंकित निःकांक्षित, ये चारित्र हैं। देखो तो आप, ये सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति ये इन्हीं भाव में ही तो होती है। निःशंकित होना, निर्भय रहना, कोई विषयों की वांछा नहीं होना, ये इसको उन्होंने चारित्र में लिया है। समझ में आया ना? क्योंकि सम्यक्त का आचरण कैसा होगा, सम्यक्त का चारित्र कैसा होगा, सम्यक्त की अभिव्यक्ति कैसे होगी, सम्यक दृष्टि के जो परिणाम हैं, सम्यक दृष्टि के जो परिणाम में अनासक्ति है, वो ही तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। अब वो अनासक्ति किस रूप में प्रकट होती है? निःशंकित रूप में, निःकांक्षित रूप में, निर्विचिकित्सा में, उपगोहन में, अमूल दृष्टि में, है ना, स्थितिकरण में, प्रभावना में और वात्सल्य में। इनमें वह प्रकट होता है ना? तो 8 अंगों को गाथा में लिया आचार्य ने। लेकिन फिर भी बताओ ना, इस सम्यक्त्वाचरण चारित्र में चौथे गुण स्थान वर्ती जिसे असंयमी कहते हैं, उस जीव का चारित्र कैसा होता है? प्रश्न। आप असंयमी भी कह रहे हैं और चारित्र भी कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे नहीं हो सकता, ऐसा है। वह असंयमी है लेकिन चारित्र भी है उसके। इससे ही सिद्ध हो गया कि चारित्र और असंयम दो अलग अलग बातें हैं। जब कुंद देव ने चारित्र के दो भेद किए और संयम को एक चारित्र में लिया, इसका मतलब ही हो गया कि दूसरा चारित्र उसमें संयम नहीं है। तो संयम नहीं है लेकिन चारित्र है, तो सिद्ध हो गया कि संयम और चारित्र दो अलग अलग चीजें हैं। चारित्र आत्मा का धर्म कहा, चारित्रम खलु धम्मो, संयम को क्यों नहीं कहा? यद्यपि वो संयम चारित्र में शामिल है, सर्वथा नहीं लेना कोई चीज को, लेकिन ये भी एक दृष्टि है। सिद्ध के चारित्र है लेकिन संयम नहीं है, इसका मतलब चारित्र और संयम दोनों कथनचित भिन्न भिन्न है। संयम निवृत्ति प्रधान है, वह जीवों की दया का भाव उसमें मूल है। और चारित्र में स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में आचरण करना मुख्यता है। संयम में व्यवहार की मुख्यता है और चारित्र में निश्चय की मुख्यता है। यद्यपि संयम के भी जब दो भेद कर देंगे, निश्चय संयम, व्यवहार संयम, तो वह निश्चय संयम चारित्र में चला जाएगा। और जब चारित्र के दो भेद करेंगे, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र, तो वह व्यवहार चारित्र संयम में चला जाएगा, है ना? तो हमें तो ये बात बतानी थी
चरित्र अधिकार में कि बाकी जो वर्णन है वो तो सब हमें परंपरा से मिला ही है, लेकिन कुंद कुंद देव ने चौथे गुण स्थान वर्ती को भी चारित्र कहा है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन कमाल की बात यह है कि 2000 साल पहले कुंद कुंद देव ने लिखी है ना, इस चरित्र पाहुड़ में लिखी है, और एक गाथाओं में नहीं कई गाथाओं में उसका वर्णन किया है, लेकिन कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र, जब अब कोई कहता सकता है कि चारित्र तो वो है जो बोले, जो सिर चढ़कर बोले, जो दुनिया को पता चले, जो दुनिया में दिखे, उसे चारित्र कहेंगे ना। तो इस सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले का सम्यक्त्वाचरण चारित्र कैसा दिखाई देता है, समझ में आया ना। तो इस शास्त्र में, इस ग्रंथ में आचार्य उसके चारित्र का वर्णन जब किया, तो आप देखेंगे ये गाथा 11-12 नंबर की गाथा है चरित्र पाहुड़ में, और उसके ऊपर 10 नंबर की गाथा में तो आचार्य ने 9 नंबर की गाथा में ये कहा कि जो सम्यक्त्वाचरण वाला जीव है वह जल्दी ही मोक्ष की प्राप्ति करेगा, उसे कोई संसारी मत समझो आप। यानी आचार्य कुंद कुंद देव उसे मोक्ष मार्गी मानते हैं। वो बात अलग है कि अभी नग्न नहीं हुआ है, लेकिन उसे संसार मार्गी नहीं कह रहे, वो कह रहे हो मोक्ष प्राप्त करेगा। और देखो 10वीं गाथा में आचार्य लिखते हैं, सम्मत चरण भट्टा संजम चरणम चरंति जे बीड़रा अण्लाण मूढ़ा तह बिण पावंति निब्बाळम। सम्मत चरण भट्टा, जो जीव सम्यक्त्वाचरण से भ्रष्ट है, संयम चरणम चरंती जे भी लरा, लेकिन वह जीव संयम आचरण कर रहे हैं, संयम का आचरण कर रहे हैं। सम्यक्त्वाचरण से रहित है मतलब सम्यक दर्शन का आचरण है नहीं, मिथ्या दृष्टि है मतलब, और संयम का आचरण करते हैं। अन्नाण मूढ़ा, वे ज्ञान और अज्ञान से मूलता के कारण तहाबिना पावंति निब्बाणम, उन जीवों को निर्माण की प्राप्ति नहीं होती। कितनी बड़ी बात है बोलो। फिर उसके बाद 11वीं-12वीं गाथा में देखो, आज मैं आपको बता रहा हूं ना सम्यक दृष्टि का आचरण, जो ये कहते हैं सम्यक दृष्टि के आचरण नहीं होता, पढ़ लेना चरित्र पाहुड़। सम्यक दृष्टि के चारित्र होता है, क्या होता है देखो, ये 11-12वां गाथा, 2 गाथाओं में सम्यक दृष्टि के चारित्र की पहचान बताई, उसके लक्षण बताए कि इन कार्यों से, इस चारित्र से उसकी पहचान होती है। कैसे होती है देखो, बहुत अच्छे। बच्छल्लम विणेण अणुकंपाए सुदाण दच्छाए मग्गण गुण संसणाए ओवगूहण रखणाए ये ही लखड़े हिया लखिजई अज्जवे ही भावे हिम जीवो आराहंतो जिण सम्मतम अमोहेण। देखो क्या क्या कहे, चौथे गुण स्थानवर्ती का चारित्र, जो ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की कोई पहचान नहीं होती, कुंद कुंद देव कह रहे होती है। कैसे होती है तो देखो बताते हैं। बच्छल्लम, वात्सल्य, किसके प्रति वात्सल्य? बीवी बच्चों के प्रति वात्सल्य? नहीं 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 नहीं, बीवी बच्चों के प्रति तो प्रेम होता है, वो तो अशुभ होता है, पाप का बंध। यह वात्सल्य साधर्मी के प्रति वात्सल्य है ना। विनयेण, विनय, किसकी विनय? माता पिता गुरुओं की विनय नहीं, पंच परमेष्ठी की विनय। बोलो विनय चारित्र है ये, विनय ये चारित्र है। सोचो कितनी बड़ी बात है। विनय को तप कहा है ना, 12 प्रकार के तपों में चौथे गुण स्थानवर्ती के भी एक विनय होती है, और वह उसका चारित्र है। विनय को तो मोक्ष का द्वार कहा है भगवती आराधना में, बिड़ो मोक्ष द्वारो। और देखो अणुकंपाए, अनुकंपा, जीवों के प्रति दया, दुखी जीवों को देखकर, है ना, पीड़ित जीवों को देखकर जो ज्ञानी का हृदय भीग जाता है, वह स्वयं भी कांप जाता है।
ये कंपन, ये अनुकंपा उसके सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, ये उसके सम्यक्त्वाचरण चारित्र की पहचान है। सोचो आप। और सुदान दक्षाए, सुदान में दक्ष, इस सुदान में दक्ष मतलब ऐसा एक दान तो वो भी होता है कि कुछ भी बोल दो, समझ में आया ना। किसी को भी दान दे दो, चीटियों को दान दो, भिखारी को दान दो। लोगों ने यहाँ सुदान, पात्रों को दान, चतुर्विध संघ को दान, ये दान देने में दक्षता है। हम में से तो दान की विधि नहीं आती होगी बहुतों को, कैसे दान दिया जाता है मुनियों को, है। तो देख रहे हैं कि है ना, दान देने में दक्ष है ना। और दया का परिणाम ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। और अणुकंपाए सुदान दक्षाए दोनों को मिला दो तो ऐसा अर्थ होगा दान देने में दक्ष एवं अनुकंपा, दया का भाव। और मगण गुण संसणाए, वाह, मोक्ष मार्ग की प्रशंसा है ना, उसके मुंह से मोक्ष मार्ग की प्रशंसा निकलती है। धन्य है जीवादि सात तत्व, धन्य है छह द्रव्य और उनसे श्रद्धा से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन ज्ञान और ध्यान रूप मुक्ति का मार्ग। आहा, यही मार्ग है, इसके अलावा सब उन्मार्ग हैं। तो इस तरह मार्ग की प्रशंसा, और मार्ग की प्रशंसा मतलब मार्ग पे चलने वाले है ना पथिकों की प्रशंसा, मुनियों की प्रशंसा, वीतरागी संतों की प्रशंसा, ऐसे मोक्ष मार्गियों की प्रशंसा, वही मार्ग प्रशंसा है ना। आहा, है। धन्य मुनिराज हमारे हैं, कितनी अच्छी अच्छी भक्ति बनी। और देखो, उपगूहन, उपगूहन अपने दोष, सम्यक दृष्टि का आचरण किसी के दोष बखानने का नहीं होता, वह अपने दोषों का बखान करता है और दूसरों के गुणों का बखान करता है। ये सम्यक दृष्टि का सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। जिसके जुबान से हमेशा किसी की बुराई निकलती रहती हो वो सम्यक दृष्टि नहीं है, प्रगट कुंद कुंद देव कह रहे। और जो अपने मुंह से प्रशंसा ही करता रहता हो खुद की, सम्यक दृष्टि नहीं है वो, ये लिख रहे हैं देखो आप। और रक्षणाए, रक्षण करना, किसका रक्षण करना मतलब स्थितिकरण करना, धर्मी जीव के धर्म की रक्षा करना, है ना। ये ही लक्षणे हिया, इन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। और कौन से हैं लक्षण? ए लक्षणे ही लक्षिजय अज्जवे ही भावे ही, और आर्जव भाव के द्वारा जाना जाता है। आर्जव भाव, ज्ञानी का आचरण होता है, असंयमी का भी सम्यक्त चारित्र। कौन सा चारित्र सम्यक्त्व ने तो लिखा कि वह जीव आर्जव भाव वाला होता है। सरलता, छल नहीं दिखता उसकी वाणी में, उसके आचरण में छल नहीं दिखता, है ना। जाना है दिल्ली, कह रहा है देहरादून जाएगा अलीगढ़, कुछ पता ही नहीं इसका। कहते नहीं, सम्यक दृष्टि का सम्यक्त्वाचरण चारित्र में भी आर्जव होता है। तो आर्जव धर्म तो हमने मुनियों के प्रसंग में सुना है, नहीं, सम्यक दृष्टि के भी एक आर्जव भाव होता है, सरलता का भाव होता है। वो वैसा नहीं होता उनके जैसा, लेकिन होता है। ये बात कुंद कुंद देव लिख रहे हैं, सोचो आप, 2000 साल से लिखी हुई है, खूब इस पे काम भी हुआ, पढ़ा भी गया, लेकिन किसी का ध्यान जाता है कि कुंद कुंद देव चौथे गुण स्थान वर्ती को चारित्र बता रहे हैं और उस चारित्र का निरूपण किया है, उसमें आर्जव भाव को वो उसका लक्षण कह रहे हैं, सम्यक्त्वाचरण का, सम्यक दृष्टि का। विनय को लक्षण कह रहे हैं, दान को लक्षण कह रहे हैं, अनुकंपा को लक्षण कह रहे हैं, मार्ग की प्रभावना को लक्षण कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है सच में, है ना। जीवो आराहंतो जड़ सम्मतम अमोहेण, इस तरह इनके द्वारा वह है ना सम्यक्त की आराधना करने वाला होता है, क्योंकि उसके मोह का अभाव है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, आप विचार करना। अब चूंकि इसी पे बात नहीं करनी, इसलिए मैं ज्यादा इसको लंबाता नहीं हूं। तो ये जो चरित्र पाहुड़ का मुख्य बिंदु था जो कम चर्चित है, उसकी मैंने आपको बात कर दी। बाकी संयमाचरण का तो बहुत व्याख्यान है ही, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद इसमें 45 गाथाएं हैं, उसका सार संक्षेप मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आ जाइए आप, तीसरा पाहुड़ जो है, ये तीसरा पाहुड़ है सुत्त पाहुड़। और ये जो सुत्त पाहुड़ है, सुत्त शब्द सुन के
एक परिकल्पना खड़ी होती है। श्रुतावतार के शुरुआती व्याख्यानों में सूत्र शब्द वगैरह के सब मैंने अर्थ बताए थे, लेकिन यहाँ सुत्त मतलब जिन धर्म, सुत्त मतलब भगवान के द्वारा अरिहंत भासी दत्थम, है ना, अर्हंत भासी यत्थम गणधर देवे ही गंथियम सम्मम सुत्तत्थ मग्गणत्थम सबड़ा साहंति परमत्थम। अब इस सुत्त पाहुड़ में क्या है? तो सुत्त पाहुड़ सुन के ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें सूत्रों का वर्णन है, द्वादशांग में कौन सा अंग कितने पूर्व और क्या है उन वर्णन, ये सब वर्णन, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें शुरू में कुछ गाथाओं में बस सूत्र का महत्व बताया है, उसके बाद पूरी इस बात की घोषणा है कि सुत्त मतलब भगवान द्वारा कथित धर्म, भगवान द्वारा बताए हुए सूत्रों में नग्नता मुक्ति का मार्ग है, निष्परिग्रह होना मुक्ति का मार्ग है, परिग्रह सहित, है ना, वस्त्र सहित कोई कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। जिसके परमाणु मात्र भी परिग्रह है वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये इस सूत्र पाहुड़ का मूल विषय है, समझ में आए ना। इसलिए मैंने कहा था ना, कुंद कुंद देव ने सुत्त पाहुड़ में दिगंबरत्व को प्रतिष्ठित किया, शिष्टाचार का निषेध किया। लेकिन शुरुआत में इतनी मार्मिक बात आचार्य लिखते हैं, जिन सूत्रों के बहुमान में बहुत गजब बात है, उसमें उन्होंने लिखा, सुत्तम में तीसरी गाथा, सुत्तम में जान माणो भवस्य भवणासणम चसो कोणादि सोई जहा असुत्ता सदी सुत्ते सहाड़ों भी। वाह, सुई खो जाए जंगल में कहीं भी मिलती नहीं है, लेकिन उसमें धागा डला हुआ हो ना, तो कहते कहीं भी गिर जाए वो, आप चाहें तो वो ढूंढ सकेंगे, मिल जाएगी। आचार्य कहते हैं कि सुनो, जिसे जिन सूत्रों का अध्ययन हो, जिसने जिन सूत्रों का को पढ़ा हो, समझा हो, जीवन में उतारा हो, उन सूत्रों के अनुसार स्वयं को देखा हो, अपना परिष्कार किया हो, ऐसा जीव इस भवारणों में, इस 4 गति 84 लाख योनियों के, है ना, विशाल जंगल में कहीं भटकेगा नहीं, वह मिल जाएगा। मिल जाएगा मतलब वह गुमनामी के अंधेरे में नहीं खोएगा, यानी निगोद में नहीं जाएगा, है ना, विकलत्रय में नहीं जाएगा, जहां पता ही नहीं, कोई किसी को कोई नहीं पहचान रहा, कीड़े मकोड़े कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं। जल्दी ही वह मुक्ति की प्राप्ति करेगा यदि उसने सूत्रों को समझा है, पढ़ा है, उनके जीवन में सूत्र का महत्व भाषित होता है। ऐसे सूत्रों की कितनी बढ़िया बात कही, वही अनुवाद है उसका, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे बन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रवण। क्या बढ़िया गाथा है। एक दो गाथाएं और इसी तरह की आगे पीछे बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो ये भी आप पढ़ें। और फिर तो ये तक कह दिया, 7वीं गाथा में देखेंगे आप, सुतथ्य पय बिणठो मिच्छा इट्ठी हुसोम पुणे मुणे अब्बो खेड़े बिणकायबम पाणिपत्तम सचेलस। कहते सुनो, जो मनुष्य सूत्र के पद और अर्थ से रहित है उसे मिथ्या दृष्टि जानो। बिल्कुल, जिसके जीवन में सूत्र और पदों का अर्थ नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है, बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब यदि हम स्वयं जीवन को देखें अपने, और हमारे में जिन सूत्रों का अर्थ और पद का अर्थ यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम भी मिथ्या दृष्टि है। और इसके बाद दूसरी पंक्ति में लिखते हैं कि आचार्य ने इस पूरे सुत्त पाहुड़ में जो टारगेट किया है वो ऐसे शिथिलाचारी लोगों को किया है जो दिगम वस्त्र सहित मुक्ति मानते हैं, परिग्रह सहित मुक्ति मानते हैं, समझ में आए ना, स्त्रियों को मोक्ष मानते हैं। ये जो मुख्य रूप से श्वेतांबरों की मान्यताएं हैं, पूरे सुत्त पाहुड़ में आगे उन्होंने उनका निषेध किया है और दिगंबरत्व को स्थापित किया है। और फिर भी लिखते हैं कि जिसके सूत्र नहीं है वह मिथ्या दृष्टि है
और खेड़े बिना कायब्बम, खेल में भी मजाक में भी पाणी पत्तम सचेलस, किसी सचेलस वस्त्र सहित जीव को पाणी पत्तम मतलब उसको हाथ में आहार नहीं देना चाहिए, है ना। ऐसा भी अर्थ करते हैं कि उसे आहार नहीं देना चाहिए अपने हाथों से, है ना। लेकिन मुझे लगता है कुंद कुंद देव ने जब ये लिखा होगा तो कोई ऐसा भी रहा होगा कि वह वस्त्र सहित, श्वेतांबर तो हो गए, वस्त्र तो पहनने लगे, लेकिन भोजन अभी भी हाथों में लेते होंगे। इस गाथा से ऐसा पता चलता है ऐसे भी लोग होंगे। समझ में आया कि आज अब तो जो श्वेतांबर है वो पूरे बस बर्तनों में लेते हैं भोजन और फिर ले जाके अपने उपाश्रय में भोजन करते हैं, लेकिन वहां ऐसे भी रहे होंगे जो वस्त्र सहित होंगे। ये अर्धफालक जो है ना, अर्धफालक, ये मालूम क्या होते थे अर्धपालक? दिगंबर जब श्वेतांबरों का बंटवारा हुआ भद्रबाहु के बाद, तो श्वेतांबर जो आज स्वरूप है पूरी तरह से एकदम नहीं ये निर्मित हो गया, धीरे धीरे हुआ सब कुछ। कई सौ वर्ष लगे आज जो श्वेतांबर की स्थिति है उस तक आने में। पहले अर्धफालक संघ चला। वो अर्धफालक क्या करते थे, नगर में जाते थे तो कमर के नीचे ढक लेते थे, तो वो अर्धफालक कहलाते थे कपड़े से। तो शायद उनको ध्यान में रख के कहा कि सुनो, लेकिन वो उनकी चर्या मुनि जैसी होती थी। मुनि जैसी मतलब घर में जाते थे, उनका पड़गाहन होता था, वो कर में पात्र में हाथ में भोजन करते थे। आचार्य का उस तरफ इशारा है। समझ में आया कि भैया ऐसे भी कोई होंगे कि वस्त्र सहित होंगे, लेकिन वो उनकी आहार चर्या नग्न दिगंबर साधु की तरह होती होंगी। तो आचार्य कहते हैं, कोई कहता अरे यार चलो भोजन के लिए क्या ज्यादा सोचना, भोजन के लिए क्या परीक्षा करना। ऐसे भी हमारे यहाँ बाद में आई ना, बाद में मान्यताएं, कहते खेल में भी उनको भोजन नहीं देना, खेल खेल में भी, मजाक में भी, धर्म बुद्धि से तो दूर की बात, मजाक में भी, दया में, यार चलो जैसे भी है दे दो, हम कौन देगा, नहीं तो वो नहीं देना, है ना। आचार्य कहते हैं सुनो भैया, उक्किठ सीह चरियम बहुपरियम मोय गरुय भारोया। आज पढ़ेंगे, मेरा मन हुआ, मैंने इनका कल भी वांचन किया, आज भी किया, मन आता है करता रहता हूँ। बहुत अच्छी गाथा है, गाथाओं में इतना आनंद है कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में बताऊं। अब देखो, उक्किठ सीह चरियम, नौमी गाथा, बहुपरियम ओया गरुय भारोया, जो बेहरई सच्छंदम पावम गच्छदि होदि मिच्छत्तम। चलो ये तो हो गई वस्त्र की बात, लेकिन कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो वस्त्र ना रखे, वो तो सही है कि नहीं? तो कहते सुनो, उत्कृष्ट सिंह चर्यम, उत्कृष्ट सिंह चर्या, शेर की जैसी चर्या, निर्भयता, डरता, ऐसी जिनका आचरण हो, और बहुपरयम्मी, बहुत प्रकार का कर्म करने वाला हो, तपस्चरण करने वाला हो, और गरुए भारो, बहुत भारों से भार सहित हो, मतलब बहुत व्रत आदि के भार से उसने व्रत आदि ले रखे हो, खूब व्रत से ले रखे हो। ऐसा व्रत शब्द इसमें नहीं है, लेकिन दूसरी जगह आचार्य ने चरित्र को भार कहा है, समझ में है, नियम सार में भी है, तो वहां से तो यहां ले लिया कि व्रतादियों को खूब व्रत ले रखे हो, दूसरा खूब तप करता हो और सिंह जैसा आचरण करता हो, लेकिन जो बहरई स्वच्छंदम, लेकिन जो स्वच्छंद विहार करता है, स्वच्छंद विहार करता है यानी जिनागम के अनुकूल आचरण नहीं करता, जिनागम के अनुसार आचरण नहीं करता, नहीं मानता, उसको कहा सच्छंदम। पावम गच्छति होदि मिच्छत्तम, वह पापी होता है, मिथ्या दृष्टि होता है। समझ में आया ना? फिर देखो आचार्य 10वीं गाथा में, आनंद लो पढ़ने का। ऋच्चेल पाणिपत्तम हुव इट्ठम परम जिण वरिंदेहिम, एक कोख मग्गो, वाह, पढ़ो जरा इस पंक्ति को दोबारा। एक को विमुख मग्गो, मोक्ष मार्ग एक ही है,
शेषाय अमग्गया सब्बे। निश्चेलता, निश्चेलता मतलब नग्नता, चेल से रहित। दूसरा पाणिपत्तम, हाथ में आहार लेना। उब इट्ठम पड़म जिरिंदेहिम, ऐसा जिनवरेंद्रों ने ऐसा उपदेश दिया है। कैसा? एको भी मोक्ष मग्गो, है ना, निश्चेलत्व और पाणी पात्री, यही एक मुक्ति का मार्ग है। शेषाया अमग्गया सब्बम, बाकी सब अमार्ग हैं। यानी देखो मैंने बात कही ना, फिर वही श्वेतांबरों का निषेध किया, क्योंकि वो वस्त्र सहित साधु को मानते हैं और वो बर्तनों में भोजन लेते हैं। आपने देखा होगा ना श्वेतांबर साधुओं को। तो फिर से कि सुनो भैया सुनो, जिनेंद्र भगवान का ऐसा उपदेश है तो मुक्ति का मार्ग तो एक ही है। वो कौन सा है? नग्नता और पाणी पात्री। तो बाकी मूल गुण कहाँ गए? नहीं, बाकी मूल गुण भी है, लेकिन यहाँ आचार्य ने बिल्कुल एक खास टारगेट है उनका, कि यहाँ सुत्त पाहुड़ में आचार्य ने दिगंबरत्व को स्थापित किया है ना। तो क्या करें? फिर उन्हें हार ना दें, उनकी वंदना ना करें, क्या करें? उनका तिरस्कार करें? कहते सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका तिरस्कार करो, मैं ये बताता हूं कि तुम्हारे लिए वंदना करने लायक कौन है। अब देखो आगे की गाथा कितना बढ़िया। 11वीं गाथा। जो संज में सुसह्यो, आरंभ परिग्रहे सुविरोबी। वाह। सो होई बंदनियो, ससुरासुर मानु से लोए। एक पद तो आपको समझ में आ गया होगा। सो होई बंदनियो, वह बंदनीय होता है। कौन? जो संज में सुसह्यो, है ना, जो संयमों से सहित हो, मतलब व्रत से सहित हो। संयम, पांचों व्रत को एक शब्द में कहें तो संयम, वो बहुवचन ले लिया तो पांचों संयम, है ना। आरंभ परिग्रहे सुबिरोवी, और जो आरंभ और परिग्रहों में विरत हो। सो होई बंदनीयो, वह बंदनीय होता है किसके द्वारा? ससुरासुर माणु से लोए, वह सुर, असुर और मनुष्य लोक सहित वंदनीय होता है। यानी उसकी सुर वंदना करते हैं, असुर वंदना करते हैं और मनुष्य के द्वारा वंदनीय होता है। असुर मतलब ले लो अधोलोक, मनुष्य मतलब ले लो मध्य लोक, है ना, सुर ले आने ले लो अधो ऊर्ध्व लोक, यानी तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय होता है। फिर देखो और कौन होता है वंदनीय, तो उसी को बात को और कहते हैं 12वीं गाथा। जे 22 परिसह, सहंति सत्ति सये ही संजुत्ता। ते होंति बंदनिया, कमखयलिजरा साहू। जे 22 परिसह सहंती, जो 22 परिचय को सहते हैं। सत सत सत्य ही संयुक्ता, सैकड़ों शक्तियों से युक्त होते हैं। आत्मशक्ति, ये रिद्धि वगैरह नहीं, नहीं तो जो रिद्धियां नहीं है वो पूजनी नहीं है क्या? जो अपनी सैकड़ों मतलब बहुत आत्मशक्ति से सहित होते हैं। ते होंति बंदनिया, वे बंदनीय होते हैं। और वे कम्मक खैड़ जरा साहू, है ना, ऐसे कर्मों की निर्जरा करने वाले साधु। समझ गए? तो आचार्य ने यहाँ ये बात स्थापित कर दी कि नग्न 22 परिचय सहने वाले, व्रतादि को धारण करने वाले, आरब्ध परिग्रह से रहित वही जीव वंदनीय होता है। ठीक है। अब ये आगे आप देखें 13वीं गाथा में, मैं अपने शब्दों में भी बता सकता था, लेकिन सेंसिटिव पॉइंट है ना, तो मैं सोच रहा हूं पढ़ के बताऊं, आनंद ले। कल मैंने बताया था ना कि बंदनामी बंदामी, ब्रह्मचारियों को हमारे यहाँ बंदना बोलने लगे। मैंने तो जब पहली बार सुना तो मुझे तो मैंने क्या हो गया। तो देखो आगे आचार्य इस बात को 13वीं गाथा में कहते हैं। तो एक दिगंबरत्व को स्थापित कर दिया, जिन लिंग ये तीनों लोक में वंदनीय होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसका मतलब और कोई जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते। लेकिन आचार्य चलो, जो जीव नग्न दिगंबर नहीं है और वस्त्र सहित मुक्ति को भी नहीं मानता,
लेकिन जैन धर्म के है ना मानने वाले सम्यक दृष्टि मुनि के अलावा और भी तो हैं, उनके बारे में कुछ बताओ। तो आचार्य लिखते हैं, अवशेषाजे लिंगी, इसके अलावा जो शेष लिंगी हैं, दंसणाणेन सम संयुक्ता, वह दर्शन ज्ञान के द्वारा है ना सम्यक ज्ञान से संयुक्त है। चेलेण अपरिगहिया, और चेलेण वस्त्र के द्वारा, वस्त्र, और परिग्रहिया, परिग्रही मतलब परिग्रही है, मतलब वस्त्र सहित है और परिग्रही है, ठीक है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान से युक्त हैं। वे ते भणिया इच्छण जाया, वे जीव इच्छाकार करने योग्य हैं, उनकी इच्छाकार करना चाहिए, मतलब उत्कृष्ट श्रावक की बात है ये। 11वीं प्रतिमाधारी, ऐलक, क्षुल्लक, है ना, अर्जिकाओं का भी इसमें कथन आएगा, वो भी। तो ये सब इच्छाकार करने लायक है। बोलो, उत्कृष्ट श्रावक को भी इच्छाकार लिखा है, बंदामी तो नहीं लिखा। वंदना किसके लिए लिखी? मुनिराजों के लिए लिखी। ते होंति बंदनिया, सो होई बंदनियो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो फिर इनके वंदना करने का विधान बाद में आया होगा, जो भी रहा हो कि हम वंदना करने लगे, आरिका के लिए वंदना में बोलने लगे, वो सब बाद में, क्योंकि जो भी चलता है कहीं ना कहीं उसकी लिखित परंपरा ही होती है। लेकिन कुंद कुंद देव से पूछो, आप मूल आमनाय में पूछो, तो कुंद कुंद देव कह रहे, मुनिराज के अलावा अवशेषा जे लिंगी, लिंगी यानी यहाँ अवृत्ति की बात नहीं है, लिंगी, और जो शेष लिंगी है जिन्होंने लिंग धारण किया है, यानी उत्कृष्ट शरावक, क्षुल्लक, एलक, क्षुल्लक, अर्जिका, ये जो इन्होंने लिंग लिया है ना बाकायदा, इनके हाथ में पिछी होता है, कमंडलू होता है, ये सब तो इन्होंने, और ये महाव्रती होते हैं, महाव्रत होते हैं, इनकी समितियां होती हैं। अर्जिका का जीवन तो पूरा मुनि जैसा ही होता है, समझ में है ना, बस वो वस्त्र सहित होती है, और वैसे उत्कृष्ट वैसा, फिर भी वो मुनि स्त्री पर्याय में उत्कृष्ट जो आचरण होता है वो धारण करते हैं, इसलिए उनको महाव्रती कहा है। तो ये जो अवशेष लिंगी हैं, ये सब इच्छाकार करने लायक हैं, इच्छामी बोलते हैं, ऐसा कुंद कुंद देव यहाँ सुत्त पाहुड़ में कहते हैं। समझ में आया ना? तो ये एक जो बात मैंने कही, तो साहब जो भी है, इतना उत्कृष्ट आचरण, इतना उत्कृष्ट आचरण एलक छुल्लक का भी और कोई अर्जी का भी करे, तो आखिर उनके तो कर्म का क्षय होगा। बोले नहीं, एक बात कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो। देखो 17वीं गाथा, बालज्ञ कोडि मत्तम परिगह गहणम न होई साहूणम। बालज्ञ कोडि मत्तम, बालज्ञ कोडि मत्तम मतलब बाल के अग्रभाग, बालाग्र बराबर भी परिग्रह जिसके होता है, ना होई साहूणम, समझ में आए ना, वह साधु नहीं होता। तो कैसा होता है साधु? तो देखो 18वीं गाथा, याद करने लायक है गाथा। जह जारूब सरिसो, तिल तुस में तम लगे हदि हथे सु, जैले अप बहुयम तत्तो पुण जाइड़ि गोदम। वाह, जह जात रूप सरिसो, वाह, यथा जात रूप की तरह, जैसे कोई बालक जन्म लेता है तो वो कहलाता यथा जात, और उसके रूप की तरह, जह जाए रूप सरिसो, जैसे जन्म लिए हुए बालक के हाथ में कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल निर्लेप पाता है, ऐसा जह जाए रूप सरिसो, तिल तुस में तमड़ा गहदी हथेसु, और तिल तुष मात्र भी अपने हाथ में नहीं लेता। समझ में आया ना? जैले अप बहुयम, लेकिन यदि वो अपने हाथों में लेता है तो तत्तो पुण जाइड़ गोदम,
वह जीव पुनः पुनः निगोद में जाता है। मतलब निगोद से ही आया था, अब फिर निगोद में चला जाएगा। कितनी बड़ी बात है। प्रश्न, कोई कह सकता है इसमें ये लिखा है साहब, देखो छल ग्रहण तो कहीं से भी हो सकता है, कि लिखा है, दो जगह लिखा आचार्य ने। पहली लाइन में भी लिखा कि जह जा रूप सरिसो तिल तुस में तमड़ा गहदी हत्थेसु, वह अपने हाथों में तिल तुस मात्र भी ग्रहण नहीं करता। और यदि ले अप बहुयम, और यदि अपने हाथों में लेता है तो निगोद में जाता है। हम अपने हाथों में नहीं लेते। हम अपने हाथों में कहां लेते हैं। मान लीजिए किसी के साथ में गाड़ियां चलती हों, सब परिग्रह चलता, हम अपने हाथ में थोड़ी लेते, हम तो हाथ भी नहीं लगाते जी। ऐसा छल नहीं ग्रहण करना भैया। अपने हाथ में लेना मतलब ऐसे तो हम भी नहीं ले रहे अपने हाथ में, तो हम अपरिग्रही हो गए हैं। ऐसा नहीं है भैया, ये सब दिमाग में होता है। चार मकान आपके घर में है तो आप हाथ में थोड़ी लिए रहते हैं, आपके मन में होता है ममत्व का भाव, है ना। इसलिए ऐसा छल ग्रहण नहीं करना कि हाथ में लेना लिखा है ना। ऐसे होते हैं, क्या बताएं। ऐसा प्रतिपादन चलने लगा कि मुनिराज रात में बोल सकते हैं। क्यों, कौन से शास्त्र में लिखा रात में बोलना नहीं बोलना। क्या करें, अब कई बातें हैं कितनी चल जाती हैं, है ना। दूसरा यहाँ प्रश्न हो सकता है कि आपने लिखा आचार्य कि यदि कोई तिलतुष मात्र परिग्रह भी रखता है तो वह जीव निगोद में जाता है। तो ये सारे गृहस्थ जीव तो निगोद में जाएंगे साहब, क्योंकि तिलतुष मात्र परिग्रह वाला भी निगोद में जाता है। तो ये तो बहुत बहुत परिग्रह इनके पास, मोटर गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब है, ये तो बहुत जल्दी निगोद में जाएंगे। कहीं नहीं, तुम समझे नहीं, ये बात गृहस्थ की नहीं चल रही है। गृहस्थ जीव श्रावक तो परिग्रह के बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाए तब भी वो देवगति में जाएगा, वैमानिक देव होता है। समझ में आया ना। लेकिन कोई नग्न हो और दीक्षा ले ली हो, व्रत अंगीकार किए हो, लिंग धारण की रखा हो, उसके बावजूद भी यदि तिलतुष मात्र परिग्रह रखता है तो निगोद में जाता है। ये अजीब अन्याय है आचार्य देव। माने गृहस्थ तो घर में रहते हुए भी देवगति में, वैमानिक देव, और हम यदि जरा सा परिग्रह रख लें तो निगोद में। ऐसा क्यों, काम क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो किस पद में किया गया ये महत्वपूर्ण है। समझ में आया ना। आपने जो पद अंगीकार किया है, ये दुनिया का सबसे सुंदर रूप है, ये दुनिया का सबसे महान रूप है। जब आंखों में कोई नग्न दिगंबर साधु हाथ में पिछी कमंडल लिए, है ना, कहीं वृक्ष के नीचे सामायिक करते ध्यान करते दिखते हैं, अथवा चार हाथ जमीन देख के चलते हुए जब दिखते हैं, तो वो दृश्य ऐसा होता है कि देवों की भी निगाह टिकती नहीं है उस मुद्रा से, हटती नहीं है उस मुद्रा से। ऐसा लगता है देखते ही रहें देखते ही रहें, कि देखो चलते फिरते सिद्ध जा रहे हैं। जब मुनियों का समूह दिखे तो ऐसा लगता है जैसे सिद्ध भगवान का टोला नीचे उतर के आया हो। चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, भजनों में भी है। तो इसलिए जिस पद को तुमने धारण किया है, इसके लिए तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया था। दीक्षा लेने के पहले तुम्हें पता था मुनि धर्म का स्वरूप कि अपरिग्रह स्वरूप है। तो बाद में तुम रखने लगो तो बहाना नहीं बना सकते। इसलिए उस पद के योग्य यदि नहीं है ये परिग्रह रखना, तिलतुष मात्र, ग्रस्त में हो रखो, लेकिन मुनि रहते हुए यदि करोगे तत्तो पुण्य जाद गोदम, तो निगोद में जाओगे। समझ में आया ना। ऐसा। अब इसके बाद 23वीं गाथा और पढ़ लें, बहुत अच्छी गाथा है ये। गाथा आप याद कर लें, बहुत अच्छी गाथा है। दिगंबरत्व को प्रतिष्ठित करने वाली, सबसे पहले जिसको स्लोगन के रूप में बोला जाता है, इसका एक पद, वो गाथा मैं बोलने वाला हूं। 24वीं गाथा। गाथाएं तो और भी पढ़ने का मन था, लेकिन आज मेरा ध्यान ही नहीं गया टाइम पे। चलो 23वीं गाथा। रवि सिज्जदि बथ धरो, जिण सासणे जय भी हुई तिथैरो, रग्गो विमुख मग्गो, शेषा उम्मग गया सब्बे। कल भी बोली थी ये गाथा, सब्बे की जगह मैंने सब्बम बोल दिया था। क्या लिखा देखो, जिण सासणे जदई भी होई तिथैरो,
यद्यपि तीर्थंकर ही क्यों ना हो, जिन शासन में तीर्थंकर ही क्यों ना हो, रवि सिज्जदि बत्थ धरो, लेकिन वस्त्रधारी को कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। तो फिर निष्कर्ष क्या निकला? णग्गो विमुख मग्गो, नग्नता मुक्ति का मार्ग है। शेषा उम्मग गया सब्बे, और बाकी सब उन्मार्ग है। यहाँ बाकी सबसे मतलब जितने भी जो ये मानते हैं कि वस्त्र सहित मुक्ति होती है, तो वस्त्र सहित दीक्षा, वस्त्र सहित साधुपना, ये सब उन्मार्ग है। नग्न ही मुक्ति का मार्ग है, नग्नता सहित ही दीक्षा होती है, वस्त्र रहित ही दीक्षा होती है। भले ही तीर्थंकर ही क्यों ना हो, उन्हें भी मुनि दीक्षा, नग्न दैनेश्वरी दीक्षा लेनी पड़ती है, तभी वह मुख जाते हैं। अब यही बढ़ते हैं अपन, ड़ग्गो भी मुख मग्गो, ड़ग्गो भी मुख मग्गो। हम लोग जब जयपुर में पढ़ते थे तो थोड़ा मजाक भी इसी में कर लेते थे, तो ऐसे बोलते थे इस पद को, और फार में मुंह से म्यूजिक बजाते थे, ड़ग्गो भी मुख मग्गो, ठक ठक ठस। गजब है, लेकिन है ना, बहुत अच्छी, बहुत। इसके बाद आचार्य ने स्त्री के दीक्षा का अभाव कहा है। अब वो पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं गाथा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो 24 गाथा, 25 गाथा, 26 गाथा, इन 3 गाथाओं में आचार्य ने स्त्री मुक्ति का निषेध किया है कि यद्यपि सम्यक दृष्टि ज्ञान से शुद्ध हो सकती हैं, घोर चारित्र पालन कर सकती हैं, लेकिन उनकी दीक्षा नहीं होती, उनकी प्रव्रज्जा नहीं होती, और उनके ध्यान भी नहीं होता। मतलब ध्यान नहीं होता यानी मुक्ति मार्ग के लिए जो अनिवार्य है ध्यान, वो ध्यान उनके नहीं होता। प्रवज्जा का अभाव कहा है कि स्त्री के प्रवज्जा नहीं होती, स्त्री के दीक्षा नहीं होती। कुंद कुंद देव ने ऐसा लिखा है। इसका मतलब मूल आमनाय में ये है कि आर्यजिका की दीक्षा नहीं होती, और जब दीक्षा नहीं होती तो दीक्षा दिवस भी नहीं होता, और जब दीक्षा नहीं होती तो उन्हें अर्घ भी नहीं चढ़ाया जाता, उनकी अष्टद्रव्यों से पूजा भी नहीं होती। ये सारी बातें ये मूल आमनाय के खिलाफ हैं, और यदि ये होती हैं तो ये कुंद कुंद देव का द्रोही है। समझ में आया ना? तो ये शुद्ध पाहुड़ में आचार्य ने बिल्कुल शुद्ध दिगंबरत्व धर्म क्या है उसको स्थापित किया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उस युग में यदि दिगंबरत्व को झंडा लेकर यदि किसी ने थामे रखा तो वो कुंद कुंद देव थे। यदि कुंद कुंद देव ने इतनी सख्ती नहीं रखी होती तो सच में आज क्या तस्वीर होती दिगंबर धर्म की, कल्पना करने से ही मन कांप उठता है। इस तरह आज 2 पहाड़ों की बात की, कल हम सुत्त पहाड़ और चरित्र पहाड़, 3 पहाड़ों की बात हुई। अब आगे के 3 पहाड़ थोड़े बड़े हैं, बोध पहाड़, भाव पहाड़ और मोक्ष पहाड़। लिंग पहाड़, शील पहाड़ छोटे हैं। तो आगे कल आप बोध पहाड़ पढ़ के आइएगा, उसका आनंद लेंगे।